अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। चेयरमैन नैब ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। नैब एलामी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में बिलियन ट्री सुनामी केस, नवाबजादा महमूद जैद दीगर के खिलाफ जारी तहकीकात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तमाम तहकीकात कानून के मुताबिक आजादाना मुनसिफाना तौर पर की जाएंगी। तमाम मुतालिका अफराद से कानून के मुताबिक उनका मौक़िफ़ हासिल किया जाएगा। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। बदउनवानों से 466 अरब रुपए बरामद कर चुके हैं। लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मुजरिमाना साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मरियम नवाज, राजा जफरुल हक, सरदार अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी भी नामजद। FIR में 9 दफात शामिल। नून लीग ने मामले पर गौर के लिए पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड और तमाम डिस्ट्रिक्ट सदूर और सेक्रेटरीज को लाहौर तलब कर लिया। मुकदमे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गद्दारी के मुकदमे में 10 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। कहते हैं मुकदमा सियासी कार्रवाई है, तफ्तीश में शामिल होना चाहता हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर रोकने से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के दलाइल के बाद दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा पाकिस्तान की तारीख में बदनुमा दाग है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है आइन और अवामी हुकूक की बात करना गद्दारी है, तो ये गद्दारी रोजाना होगी। हिम्मत है तो हथकड़ी लगाओ। एहसन इकबाल बोले हुकूमत PDM से बौखला गई है। मुल्क से बहरान खत्म करके तरक्की की राह पर डालने वालों को गद्दार करार दिया जा रहा है। मामला अब हमाकत से आगे निकल गया। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर कहते हैं नवाज शरीफ को हुब्बुल वतनी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नवाज शरीफ के पास 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उन्हें भारतीयों की जरूरत नहीं। इदारों के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला किया जाएगा। कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वजीर आला पंजाब की वफाकी वजीर बराए दाखिला एजाज शाह और कश्मीरी कमेटी के चेयरमैन शहरियार खान आफरीदी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बाज़ अनासर मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बना रहे हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन जमातों की तहरीक को रियासत मुखालिफ करार दे दिया। कहते हैं रियासत इतनी कमजोर नहीं कि कौमी इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के आगे घुटने टेक दे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ साजिश का मुकदमा इमरान साहब की बौखलाहट का सबूत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं आवाम अपने मैंडेट की चोरी पर इमरान खान पर पहले ही पर्चा दर्ज कर चुके हैं। नवाज शरीफ पर गद्दारी का पर्चा दरअसल सेलेक्टेड हुकूमत की इख्तिदार से रवानगी का परवाना है। अज़मा बुखारी कहती हैं हुकूमत करप्शन के इल्जामात को साबित नहीं कर सकती। हुकूमत ने अपना आखिरी राउंड खेल लिया, अब हमारी बारी है। नून लीग की मरकजी तर्जुमान और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सरबराही में स्पोक पर्सन्स कमेटी तश्कील। मुसद्दिक मलिक, मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी, उज़मा बुखारी शामिल। नवाज शरीफ मुल्क की सालमियत के खिलाफ दुश्मनों के एजेंडे पर गामजन है। रियासत के वक़ार को नुकसान पहुँचाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गद्दारी के मुकदमों में नामजद अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुल्की इदारों के खिलाफ बात करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान में गंदम बहरान के जिम्मेदार सिंध हुकूमत है।
पीपल्स पार्टी कौमी खजाने की टारगेट किलिंग करती है। पीपल्स पार्टी गंदुम बहरान पैदा करके सोचती है कि शायद वफाकी हुकूमत गिर जाए। अदालतें और नैब सिंध हुकूमत की नाअहली का नोटिस लें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का वज़ीर आज़म इमरान खान की सालगिरह के मौके पर खिराज तहसीन। कहते हैं इमरान खान दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बने। कठिन हालात और चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना उनका खासा है। वज़ीर आज़म ने दहाइयों से दरपेश मसाइल के हल के लिए ठोस बुनियाद रख दी है। हम उनकी जुर्रतमंदाना क़यादत में सुरखरू होंगे। नवाज शरीफ बताएं मेमोगेट किसने किया था, कौन काला कोट पहनकर अदालत गया। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि क्या नवाज शरीफ ने काठमांडू में मोदी से मुलाकात का दफ्तर खारजा या किसी इदारे को बताया। जफरुल्लाह जमाली को अमरीकियों से खुफिया मुलाकात पर फारिग किया गया। कहा मरियम नवाज ने बाहर जाने की इजाजत मिलने की उम्मीद में 10 माह ट्विटर इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान नए इंतखाबात करवा देंगे लेकिन नए नारों नहीं देंगे। ओपोजिशन के पास जलसे करने के लिए लोग नहीं, इसीलिए तारीखें आगे पीछे हो रही हैं। कराची सर्कुलर रेलवे की कोचेस बना रही हैं। 14 किलोमीटर ट्रैक बहाल कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTV पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त पर दोबारा दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर आज़म के वकील की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की 19 अक्टूबर को दोबारा दलाइल देने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक, असद उमर और जहांगीर तरीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसा सजाद केस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। खाना जमीन पर बैठकर खाना पड़ता है। कमर की तकलीफ के बायस नमाज कुर्सी पर पढ़ता हूँ लेकिन मुझे कुर्सी देने से इनकार किया गया। सब कुछ इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर हो रहा है। अदालत ने रिमांड से आइंदा शिकायत मिली तो सख्त हुक्म दिया जाएगा। सरप्राइज विजिट करूंगा तो कहा जाएगा जज मिलने चला गया। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 8 रोज की तौसी। ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की ईमा पर अपोजिशन में दरारें डालने के लिए दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। बोले अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। लोगों के हाथों में मोबाइल की शक्ल में करोड़ों टीवी हैं। अब किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तो अभी शुरुआत है। अदालत ने ठट्टा वाटर सप्लाई और पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद समेत तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। सिंध के केसेस की रावलपिंडी में पेशियां गैर आईनी और खतरनाक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है PDM की तश्कील के बाद आसिफ अली जरदारी की पेशियां बढ़ गईं। कोरोना की नई लहर के बावजूद आसिफ अली जरदारी अदालतों में पेश हो रहे हैं। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क्वेटा में पहला जलसा कब होगा। इत्तेहादी जमातों में तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। JUI और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने जलसा 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी का कहना है 18 अक्टूबर को सानह कारसाज की मुनासबत से यौम शोहदा मनाया जाता है। पीपल्स पार्टी को PDM के तंजीमी ढांचे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में आज दोबारा गौर होगा। इजलास में शिरकत के लिए शाहिद खाखान अब्बासी समेत लीगी रहनुमा और दीगर जमातों के नुमाइंदे पहुंच गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल का पहला इजलास। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर की ग़िज़ाई क़िल्लत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं स्टंटिंग जैसे अहम मसले को माज़ी में नज़रअंदाज किया जाता रहा।
स्टंटिंग की वजह से हमारा मुआशरा बच्चों की तामीरी सलाहियतों से महरूम हो जाता है। इस मसले पर काबू पाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस हवाले से विफाक अपना भरपूर किरदार अदा करे। सूबों की मुशावरत से स्टंटिंग की रोकथाम के लिए टाइम लाइन्स पर मबनी जामे रोड मैप तश्कील देकर मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेश किया जाएगा। डॉक्टर वक़ार मसूद खान वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू मुक़र्रर। डॉक्टर वक़ार मसूद खान का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। शुगर स्कैंडल में मुलविस माफिया के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। JIT का विफाकी सेक्रेटरी खारजा को खत। अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट की गई चीनी का रिकॉर्ड अफगान अथॉरिटी से लेने की दरख्वास्त। चीनी स्कैंडल में मुलविस एक्सपोर्टर्स से भी रिकॉर्ड हासिल कर लिया। अब तक की तहकीकात में चीनी के जाली एक्सपोर्ट के शवाहिद सामने आ गए। 7,78,381 मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट ही नहीं की गई, लेकिन FBR से सब्सिडी ली गई। तब्दीली सरकार आवाम पर एक और महंगाई का बम गिराने जा रही है। शहरी रहमान कहती हैं कल तबाही सरकार काबीना इजलास में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करेगी। IMF मुतालबे पर आवाम पर अरबों रुपए का बोझ डाला जा रहा है। काबीना इजलासों में सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाना और कीमतों में इजाफे के फैसले होते हैं। नाअहल हुक्मरान पहले ही कह चुके दिसंबर में गैस नहीं होगी। गैस बिजली की फराहमी के बजाय कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। नाअहल हुकूमत के पास महंगाई का कोई हल नहीं। अवाम महंगाई सरकार के खिलाफ जल्द सड़कों पर होंगे। वजीर आजम इमरान खान से सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम इमरान खान ने एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की कौमी खिदमात को सराहा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 4 अफराद जाँ बहक। 644 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 8,907 हो गई। वजीर आला पंजाब कहते हैं पंजाब में 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। सूबे में कोरोना के मजीद 129 नए केसेस सामने आए। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने पर तालीमी इदारों की तारीफ। असद उमर कहते हैं शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स कोरोना के फैलाव के बड़े मरकज बन रहे हैं। बीमारियों का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम जरूरी है। रवां साल तिब का नोबेल इनाम 2 अमरीकी और एक बरतानवी डॉक्टर के नाम। वॉल्टर ह्यूटन और राइस ने हेपेटाइटिस C के हवाले से तहकीकात पर इनाम अपने नाम किया। कोरोना से मुतासर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हामियों को देखने वॉल्टर रेड मिलिट्री अस्पताल से बाहर आ गए। हामियों के नारों का जवाब हाथ हिलाकर दिया और वापस अस्पताल चले गए। अमेरिका में कोरोना के 34,000 नए केसेस सामने आ गए। न्यूयॉर्क के बाज़ इलाकों में सख्त लॉकडाउन का फैसला। भारत में मजीद 900 से ज्यादा अफराद हलाक। 74,000 मजीद केसेस रिकॉर्ड। ब्राजील में 364 अफराद जान से गए। 8,500 अफराद मुतासर। दुनिया भर में कोरोना से अब तक हलाक होने वाले अफराद की तादाद 10,42,000 हो गई। 3,53,99,000 अफराद मुतासर।